नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के गढ़ को किया ध्वस्त। डी फौजी जन अधिकार पार्टी की कार्यकर्ता बैठक झांसी कार्यालय पर हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनजी बिहारी लाल ने की और मुख्य अतिथि मां भगवत नारायण काछी ने की। विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रेमवती जी प्रदेश महासचिव और श्रीमती मधु कुशवाहा जी मंडल अध्यक्ष रही। संचालन शैलेंद्र सिंह मौर्य ने किया। सर्वप्रथम महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए। इसके बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी की जौनपुर लोकसभा सीट पर भारी मतों से विजय होने पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यकर्ताओं में भारी खुशी थी। जोरदार नारों से आकाश गुंजायमान हो गया। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि यह जीत पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत है। मां राहुल गांधी जी और मां अखिलेश यादव जी की और मां बाबू सिंह कुशवाहा जी की कुशल रणनीति की जीत है। इसमें तरह तरह के व्यवधान पैदा किए गए, लेकिन सम्मानित जनता ने किसी की नहीं सुनी और एक तरफा जनादेश दिया और विजय हुए। इंडिया गठबंधन ने देश की प्रमुख समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा, जिसमें संविधान बचाओ, बढ़ती बेरोजगारी, कृषि उत्पाद पर किसानों को सही मूल्य न मिलना, खाद बीज और कीटनाशक दवाओं को महंगा करना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा महंगी हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें ठीक नहीं है, आवारा पशुओं से किसान त्रस्त है, फसलों के मूल्यों का सही और कानूनी निर्धारण न होना आदि समस्याओं से लोग बहुत परेशान है। लोग बाहर पलायन को मजबूर है। इन्हीं सब समस्याओं से जनता जूझती चली आ रही है। इंडिया गठबंधन ने संकल्प लिया कि उनकी सरकार बनते ही उपरोक्त समस्याओं को प्रमुखता से हल किया जाएगा। मौके पर उपस्थित रहे डी फौजी बिहारी लाल, भगवत नारायण काछी, शैलेंद्र सिंह मौर्य, शिव कुमार कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, आर.के. फौजी, धन सिंह फौजी, इंद्रपाल सिंह फौजी, उत्तम दादा चिरगांव, दिनेश प्रताप सिंह, राम प्रसाद कुशवाहा, कृपाल सिंह अमरा, मनोज विश्वकर्मा गुरसराय, गोटी राम कुशवाहा, अजय कोस्टा, रोहित कुशवाहा, श्रीमती उर्मिला कुशवाहा, मधु कुशवाहा मंडल अध्यक्ष, श्रीमती प्रेमवती प्रदेश महासचिव, आशा लता कुशवाहा, सबा खान जिला प्रभारी, श्री पी.डी. कुशवाहा, श्री राम सहाय कुशवाहा फौजी, सुनीता कुशवाहा, नीना गुप्ता, श्रीमती भगवती, श्रीमती कौशल देवी, श्रीमती आशा लता कुशवाहा, मनोज विश्वकर्मा, चंदन कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, चंद्रभान कुशवाहा, उलदिन, रविंद्र कुमार टिकरी, अखिलेश सकरार, भरत कुशवाहा, शिवनाथ सिंह, अशोक कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा बनगरा, कैलाश नारायण मीडिया प्रभारी आदि। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए गौतम बुद्ध श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारी मातृशक्ति सभी को एक बार यहाँ हम लोग काफी देर से चुपचाप से बैठे हैं। ये जीत का जश्न है। बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ खुशी का मौका आया है, तो जोर से हम पार्टी का नारा लगाएंगे, जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी। सबसे पहले मैं बात जौनपुर जाने की हुई, तो जौनपुर में 3 तारीख को गई, जिस दिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनको हम आमंत्रित करते हैं कि अपने जिला सलाहकार, अगर किसी के दिमाग में कोई शायद बात आ रही थी, मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए इधर, तो हाँ खड़ा करें तो वो भी कह सकता है। से आएगा, दूसरा से आएगा, जिला सलाहकार जी आमंत्रित करते हैं जो आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। और अध्यक्षता के बाद हम लोग जो वहाँ जौनपुर गए थे उनका माला पहना कर सम्मान करके फिर बाद में लड्डू का वितरण होगा, इसके बाद ही समापन होगा। धन्यवाद।
किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष अवसर पर विशेष समय पर आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों को आमंत्रित हमारे मुख्य अतिथि के साथ ही आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में आपने अपना कीमती समय निकाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत आभार। ये जो ऐसा लग रहा था कि जन अधिकार पार्टी के लोगों में जान बची, लेकिन मुख्यमंत्री ये बाबू सिंह बाजी ने जौनपुर जाके और उनके कार्यकर्ताओं में जाके वो अद्भुत अलौकिक अनुपम अद्वितीय आश्चर्यजनक और स्मरणीय और ऐतिहासिक काल की जो सफलता प्राप्त की, उसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता सभी लोग बहुत बहुत इसके सम्मान के पात्र हैं और उन्होंने ये करके दिखाया। और आज लोग उनकी इस कृत से जो ऐसी सफलता से ऐसा लगा कि हमारा आने वाला समय में हमारा बहुत उज्जवल है, हमारे लोगों में एक नई चेतना नई जागृति पैदा हुई है और इसको हमें काफी लंबे समय तक ले जाना है। ऐसे समय समय पर अगर आप लोग नहीं आ पाते कभी कभी तो कम से कम हमारे प्रमुख लोगों के नंबर है, उससे हमारी ये मीटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी तो ले लिया करें, क्योंकि 27 में आने वाला है चुनाव है, उसमें भी हमें है जो 4-5 विधानसभा है, उन विधानसभा में भी अपनी मुख्य सफलता प्राप्त करना है। सभी लोगों का आपका सभी का बहुत बहुत सम्मान सहयोग, धन्यवाद। बहुत बधाई देती हूँ कि आज अपनी एक समाज में एक इतना अच्छा वो हो गया कि नाता अगर बाबूजी को अगर ट्वीट खा जाते तो सारी समाज की नहीं जरूरत। हम लोगों ने जब प्रचार किया जौनपुर में तो मेरे साथ एक लोकल का रहता था, वो कहा कि हम लोग पहाड़ी रहते, तो कई लोगों से तो ऐसी मुठभेड़ हुई थी, ऐसी जैसे कोई पंडित मिल गए, ठाकुर मिल गए। अगर हमारे पप्पू भैया जाते थे तो वो कहते थे भैया देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो वो आओ। तो कुछ लोगों से तो ऐसा भेड़ पड़ा कि समझो हाथ पांव नहीं हुई। अब वो लोग यही पूछे क्यों आप लोग क्यों ऐसे कहते हैं कि संविधान क्यों, संविधान बचाओ क्यों, वो कर रहे बताइए क्या नहीं किया। 5 किलो अनाज दे रहा है, आपको आवास दे रहा है, आपको सिलेंडर भी दे रहा है, आपको शौचालय भी बनवाए, आपको फिर क्या दिक्कत है हम लोगों से। तो जैसे हमारे सारे लोगों ने, जहाँ हमारे लोकल के भी थे, जौनपुर के भी कार्यकर्ता थे, सब लोगों को इतना वो था, इतना था कि इस बार हमारे मौर्या जी को वोट मिला, एक टिकट मिला, तो हम लोग की जान से बाबूजी का साथ देंगे। तो वही हुआ कि दुनिया उलट पुलट हो गई, लेकिन बाबूजी को निकाल लिया। बस मेरा तो यही कहना है, बाबूजी की विजय हो गई। हमने जो जौनपुर गए थे प्रचार में, हम उनको आमंत्रित करते हैं श्री शैलेंद्र सिंह मौर्य जी को, कि वो भी अपने विचार शेयर करेंगे, जैसा उन्होंने वहाँ भी किया और कैसे कैसे ये जो करते हैं। आज जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इंडिया गठबंधन है, आज 1 लाख अधिक से वोटों से जीत हासिल हुई है और जन अधिकार पार्टी के लोगों ने यहाँ पर एक अपनी खुशी को शामिल किया है। आइए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। जन अधिकार पार्टी के कौन से पद पर? मैं जन अधिकार पार्टी से मंडल अध्यक्ष। आप जौनपुर गए थे, आप बहुत ही मेहनत से आप लोगों ने बहुत ही जो बाबू सिंह की जो जीत थी उसके बारे में क्या बताएंगे? बाबू सिंह सब लोग बहुत खुश हैं और आज हमारे पूरे कार्यालय में खुशी का माहौल बना। बहुत समय बाद हम लोगों के पास खुशियाँ आई हैं, हम लोगों ने बहुत दिल से खुशियाँ मनाई सबके साथ में मिलकर यहाँ पर। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल कहेंगे, जैसे झांसी से आप जौनपुर गए और जौनपुर जाने से आपको क्या लगा कि महिला के एक झांसी से जो कदम होते हैं जो पेड़ जौनपुर पे गए,
तो लग रहा है कि जीत हासिल होगी। बिल्कुल, पहले दिन से ही मैंने बोला था ना कि बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा, ऐसा हम लोगों का स्वागत हुआ। मतलब सारा स्वाहा हो गया, स्वाहा हुआ। बाबू सिंह कुशवाहा की जीत वोटों से जीते माननीय बाबू तो उसकी खुशी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखी है, तो और भी आगे लड्डू बांट के हम लोगों ने खुशी मनाई। क्या लड्डू बांट हम लोगों ने सारे कार्यकर्ताओं के बीच में लड्डू बांटे और जहाँ अपने अड़ोस पड़ोस में भी लड्डू बांट के लोगों ने खुशी मनाई। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं प्रेमवती कुशवाहा। क्या हुआ आपके बहुत चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही, क्या है जौनपुर में जाने से या झांसी में खुशी मनाने से? आज हमारे बाबूजी वहाँ से जो सांसद बने हैं तो हम लोगों की मेहनत ने रंग लाया। हमारे बाबूजी ने बहुत मेहनत करी, उनको इतना हम लोगों को खुशी है, इतना खुशी कि पहली बार हम लोगों के सारे जितने समय से हम मेहनत कर रहे थे आज वो मेहनत। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे, आप जौनपुर में कितने दिन रही बाबूजी साहब? मैं 22 दिन। 22 दिन जी। तो 22 दिन में आपने बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर कर दिया होगा या वहाँ के लोगों को जान लिया होगा, या आपने कैसा ये माहौल देखा वहाँ पर कि जनता दल पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा जी वहाँ से जौनपुर से निकल जाएंगे पार्टी से? मैं जब झांसी से गई तो मुझे बदलापुर में लगाया गया था, तो मैं बदलापुर में हम लोगों ने जैसे हम वहाँ पहुँचे तो सब सारे लोगों को ये जाहिर था कि हमारे मौर्य वंश को, कुशवाहा समाज को, वहाँ कुशवाहाओं से कोई ही बोलते हैं। तो पहली बार टिकट मिला था तो बहुत खुशी थी, बहुत खुशी। मौर्य वंश में, यादवों में, मोमतनों में बहुत खुशी जाहिर थी कि बाबू जी यहाँ से पहले अच्छे वोटों से तो 1 लाख उस वोटों से बाबू जी की जीत हुई। इसी क्रम में मैं बाबू जी से बहुत मुस्कुराने क्या बात है। आज जनता दल पार्टी के कार्यकर्ताओं में माहौल है, इतनी खुशी नजर आ रही थी, बोलने से पहले ही मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? मुस्कुराने की तो बात है, सपने में भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि ये खुशी की बात ही है। अपने बारे मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी खुशी हमेशा आए, ये हम लोगों का मानना है और हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस खुशी लेंगे। के बारे में क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि अगर मेहनत करो तो मेहनत का फल जरूर मिलता है और मेहनत रंग जरूर लाती है। जिस तरह से देर में ही हुआ, हमारा पार्टी अभी नई बनी थी लेकिन बहुत भारी मतों से जीत हुई है और हम सब लोग बहुत खुश हैं। जय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी कहाँ बताएंगे आप जौनपुर के बारे में? इधर खड़े हो जाओ, कैलाश ले लेंगे। आज हम लोगों ने जनता पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की, जिसमें संसद सदस्य बने माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की खुशी में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, जिसमें कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। और आज सभी ने संकल्प लिया कि जब माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हम लोगों ने सब मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, तो हर समय हम लोग कोई बड़ी से बड़ी घटनाओं को भी हम बड़ा छोटा नहीं देखा, तो हमने जोधपुर जाकर के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के गए और सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को संसद में पहुँचाया। बाबू अध्यक्ष जी कुछ सवाल यहाँ से पूछना चाहेंगे, जैसे कि जनता दल पार्टी की पूरी टीम जौनपुर में लग गई, जो इंडिया गठबंधन और जो अखिलेश यादव की लड़की ये छोटी स्मृति, वो भी इस तरीके से प्रचार कर रही थी। इसी तरह बाबू सिंह कुशवाहा की भी लड़की, हालांकि उनके बच्चों ने भी, उनकी बीवी ने भी, मतलब सभी ने प्रचार किया बड़ी ही मेहनत से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि महिला शक्ति जब तक आगे नहीं आती है तब तक काम सफल नहीं होता है और किसी भी सफल पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है और उन महिलाओं ने करके दिखा दिया है। और ये छोटे छोटे बच्चे थे और उन लोगों ने उन लोगों उस क्षेत्र की महिलाओं को एक आकर्षित किया और तन मन धन से महिलाओं ने काम किया। बस एक सवाल हो रहा है, जैसे कि जो जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनको टिकट जौनपुर से मिला हुआ है और उनका गढ़ नहीं था, वो उनका गढ़ नहीं था और उनका मुश्किल था जीत हासिल होना, तो आप लोगों ने इस तरह जो खुशी महसूस कर रहे, जो 1 लाख से अधिक उनकी जीत हासिल हुई है, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते थे उनका गढ़ भी नहीं है और वो जीत के टिकट उन्होंने हासिल करी? इसका श्रेय माननीय अखिलेश जी को जाता है, क्योंकि जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ना थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनको बुलाया और उनको बुलाया कि आपको जौनपुर से चुनाव करना है, जबकि हमारा वहाँ क्षेत्र नहीं था। लेकिन इसमें
माननीय अखिलेश जी की जीत है और राहुल गांधी की जीत है और इंडिया गठबंधन की जीत है, पीडीए की जीत है। जो हमारा जो उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी जीत है। अच्छा देखिए, एक सवाल होगा छोटा सा, बस आप कहोगे कि छोटा छोटा करके सवाल पूछती आ रही। आज जो राहुल गांधी ने ठक करके महिलाओं के लिए स्कीम निकाली है, वो क्या है कि वो स्कीम जारी रहेगी? निश्चित है। जो भी इंडिया गठबंधन ने जो भी संकल्प लिए वो निश्चित है जारी रहेंगे, चाहे वो उनका पैसे भेजने का खटाखट का फॉर्मूला हो, चाहे किसानों के लिए खाद बीज पानी की व्यवस्था कराना हो, महिलाओं का आरक्षण है, आरक्षण को बनाए रखने के लिए किया हो, और जो पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश जी ने बनाया ये बहुत काबिल तारीफ है। इसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का पीडीए में आने से इसमें 4 चांद लग गए और हर लोकसभा सीट पर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से 1 से 1.5 लाख वोटों की वृद्धि हुई, जिसमें हम भारी मतों से उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को उनके गढ़ में ध्वस्त कर दिया। और ये इवन आप जहाँ पर अयोध्या में भी ये हालत हुई है कि वहाँ पर प्रत्याशी भागता हुआ नजर आया और हमारे जो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी रणनीति बनाई थी, उसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी भी शामिल है और इन दोनों की रणनीति सफल हुई। लेकिन आपको मीडिया के थ्रू सभी लोग देख रहे हैं, जो जन अधिकार पार्टी के बारे में कहते थे ये पार्टी कौन सी है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में पीठ पीछे कहते थे ये पार्टी कभी बन नहीं पाएगी या आगे नहीं निकल पाएगी, उनको क्या कहना चाहते हैं सामने वालों? उन लोगों का ये अनुमान बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेहनत करता है वो सफल होता है और वो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने दिखा दिया है कि कम समय में कैसे चुनाव जीता जाता है। क्योंकि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़े अनुभवी नेता हैं। उन्होंने बीएसपी के समय में जो भाईचारा है जो से बनाई थी सरकार, आज वो सरकार ध्वस्त हो चुकी। जहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा खड़े हो जाते हैं वहाँ पर उस पार्टी की विजय होना शुरू हो जाती है और ये हमारा लोकसभा में विजय श्री नहीं बल्कि हम आने वाले 2027 के चुनाव में भी हमारी विजय होगी। धन्यवाद। भैया जौनपुर गए, जौनपुर में थोड़ा सा बताएंगे क्या था? का माहौल इतना अच्छा है, जब उन्होंने तो अच्छा बना तो वहाँ की जनता इतनी खुश थी कि हमें अच्छा हमारा प्रत्याशी अच्छा मिला है, तो उन्होंने तन मन धन से बाबू सिंह जी का सम्मान किया है, वोट दिया है उन्हें।